जब से ये बात कही जाने लगी है कि कोविड के लिए दी गई वैक्सीन कोविड शील्ड की वजह से लोगों में दिल के दौरे का खतरा हो सकता है, तब से कुछ लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि हाल ही में जो हार्ट अटैक्स आए लोगों को, क्या उसके पीछे कोविड शील्ड ही कारण था। अब ऐसे में श्रेयस तलपड़े भी निकल कर आए हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है। आप जानते ही हैं कि पिछले साल दिसंबर में श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया था। वो यंग हैं, उम्र भी ज़्यादा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि न तो मैं टोबैको खाता हूँ, न मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, न मुझे डायबिटीज़ है। कभी कभार मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, वो भी बहुत कम, तो डॉक्टर्स के हिसाब से वो भी इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। ऐसे में मुझे जो पिछले साल हार्ट अटैक आया, हो सकता है उसका जो कनेक्शन है वो उस वैक्सीन से रहा हो, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद, श्रेयस तलपड़े का ये कहना है कि उस वैक्सीन को लेने के बाद उन्हें थोड़ी थकावट महसूस हुई थी। अब आप जानते हैं कि अगर किसी मशहूर हस्ती के बारे में जिक्र हो तो लोगों का ध्यान जाने लगता है। श्रेयस तलपड़े ने खुद कहा है कि वो खुद जानना चाहेंगे कि ये जो वैक्सीन है ये हमारे शरीर पर किस तरह का असर करती है। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी अचानक बैठे बिठाए बिना कुछ ऐसा काम किए अचानक हार्ट अटैक की स्थिति बनी मेरे साथ, तो क्या इसके पीछे वैक्सीन का कोई रोल था। दोस्तों, हमारे देश में अगर कोई भी बात, कोई भी चीज़ किसी मशहूर व्यक्ति से जुड़ जाती है तो उसको लेकर बहस तेज़ हो जाती है। और कोविड शील्ड वाले मामले में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि एक फिल्म स्टार जो यंग है, एक्टिव है, काम कर रहा है, जो टोबैको नहीं लेता, बहुत ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता, जिसे डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है और एक्टिव है, वज़न भी ज़्यादा नहीं है, ऐसे में अगर उसे हार्ट अटैक आता है काम करने के दौरान, तो ये सवाल उठेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल दिसंबर की बात है। श्रेयस तलपड़े वेलकम टू द जंगल नाम की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शाम के वक्त उनका एक शॉट था लंबा, जो 8 से 10 मिनट चला। आमतौर पर शॉट्स जो होते हैं कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाते हैं। तो 8 से 10 मिनट वो शॉट चला। उसके बाद उन्हें थोड़ी सी थकान महसूस हुई। वो अपने घर आए, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर उन्हें लगा कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो डॉक्टर के पास जाने के लिए निकले, गाड़ी में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ उनका इलाज हुआ। काफ़ी दिन वो एडमिट रहे। लेकिन हाँ, ऐसे जो वाक़ये हैं वो वाकई ये सोचने पर मजबूर करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कुछ समय के दौरान बहुत सारे केसेस आपने अपने घर के आसपास ऐसे सुने होंगे कि फलां जिम के ट्रेडमिल से गिर कर हार्ट अटैक आ गया, राजू श्रीवास्तव को जैसे आया था। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास, ये सड़क पर चल रहे थे और अचानक तबीयत बिगड़ गई। तो ये जो अचानक तबीयत बिगड़ने के मामले हैं, क्या ये कोविड की वैक्सीन से जुड़े हुए हैं? और अगर हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सवाल किस पर उठाने होंगे? या हमें इसके बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी कुछ भी साफ नहीं है। ये तो एक इंटरव्यू का जिक्र कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो श्रेयस तलपड़े ने एक चैनल को दिया। उसमें उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि भाई ये कोविड वैक्सीन का बड़ा सुन रहे हैं तो मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं इसका कनेक्शन उससे तो नहीं था, क्योंकि मुझे भी कोई बीमारी नहीं थी। और ऐसा अकेले श्रेयस तलपड़े नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बारे में और गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए? क्या आपने भी अपने आसपास ऐसे और केसेस देखे हैं? इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं और क्या होना चाहिए, वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।